तो हमारे भारत में ज़्यादातर लोग एसआईपी और लमसम के बारे में सही तरीके से जानते ही नहीं हैं। ऐसे में अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं या फिर बिगनर हैं जिनके पास मार्केट को देखने का टाइम नहीं है, आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कल मार्केट कहाँ जा सकती है वगैरह वगैरह, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। दोस्तों हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे ढेरों सारे सवाल पूछे, जैसे कि सर म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है और इसे हमें कब करना चाहिए, एसआईपी और लमसम आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग समझाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, कब हमें एसआईपी चूज करनी चाहिए और कब हमें लमसम चूज करनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। दोस्तों एक सवाल का जवाब देना, जैसे कि रमेश है, ठीक है, उसकी उम्र है 20 वर्ष। अब वो सोचता है उसकी सैलरी कम है तो वो 5,000 रुपए हर महीना एसआईपी में डालेगा, ठीक है, और 12% का उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलता है। तो उसने 30 सालों तक किया, तो उसके पास दोस्तों 30 साल बाद लगभग लगभग 1,76,00,000 रुपए की वैल्यू बन गई। वहीं पर दूसरी तरफ है हमारे रामू काका, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। अब इनके पास टाइम तो कम है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपनी एसआईपी अमाउंट को डबल कर देते हैं, यानी कि ये 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करना शुरू करते हैं, वही 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, और ये एसआईपी को 15 साल चलाते हैं। तो 15 साल बाद इनके पास होंगे मात्र 50 लाख रुपए। आखिर डिफरेंस क्या है, 5,000 रुपए की एसआईपी से उसने 1,76,00,000 रुपए के आसपास फंड तैयार कर लिया, और वहीं पर रामू काका ने मात्र 50 लाख रुपए का फंड तैयार कर लिया। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताओ इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है। एंड हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब आगे वीडियो में एक एक करके मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है। अगर तुम पहली बार सुन रहे हो म्यूचुअल फंड का नाम, तो एक सेकंड रुको, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सोचो ये ऐसा है कि मैं और आप मिलकर के या फिर 1,000 लोग मिलकर के एक बड़े पैसे का हम लोग पूल बनाते हैं, फिर एक एक्सपर्ट जैसे फंड मैनेजर कहते हैं वो हम लोग हायर करते हैं, उसे इन्वेस्ट करता है, वो स्टॉक्स बॉन्ड्स या फिर दोनों में, प्रॉफिट हुआ तो सबको मिलेगा और लॉस हुआ तो भी सारे को होगा, ठीक है, यही म्यूचुअल फंड है सिंपल शब्दों में कहूँ तो। अब इस पूल में पैसा डालने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दो तरीके के बारे में, एसआईपी और लमसम। एसआईपी में आप क्या करते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो, और लमसम में आप क्या करते हो, एक बार एक साथ में ही पूरा अमाउंट डाल देते हो। एसआईपी देखो किसे करनी चाहिए, एसआईपी बेस्ट होती है उन लोगों के लिए जो लोग सैलरी वाले होते हैं, ठीक है, जिनको रिस्क कम चाहिए होता है। लमसम उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा बोनस मिला, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया, जिनके पास एक बड़ा अमाउंट है, तो वो डाल सकते हैं। इसमें टाइमिंग भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि एसआईपी आखिर में होता क्या है, ठीक है। ओके, एसआईपी को समझते हैं। तुम लोग जैसे कि ईएमआई भरते हो ना, जैसे कि घर का लोन ले लिया, कार का लोन ले लिया, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से उस किस्ती के लिए कटते रहता है। एसआईपी भी बिल्कुल वैसा ही है, बस तुम लोन नहीं दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। हर महीना एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तुम्हारा कुछ काम नहीं है, सेट करो और इसे भूल जाओ, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने 5,000 रुपए महीने जनवरी में लगाया, फरवरी में लगाया, मार्च में लगाया, ऐसे ही तुमने उसे 20 साल, 15 साल, 30 साल तक किया, ठीक है। अब होता क्या है ना, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझते हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो तुम्हारी 5,000 रुपए से तुम्हें उसी के ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अब जब मार्केट ऊपर होता है तो तुम्हें कम यूनिट्स मिलते हैं। एवरेज में तुम हमेशा एक बैलेंस प्राइस पे खरीद सकते हो, इसलिए मार्केट का टाइमिंग एसआईपी में जरूरी नहीं होता है। एसआईपी के 5 बड़े फायदे चलिए मैं बताता हूं, जैसे कि एसआईपी आप मात्र यहां पर 500 रुपए, 1,000 रुपए, अभी तक तो आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात है, मार्केट टाइमिंग की टेंशन यहां पर नहीं होती है, आप यहां कभी भी एंट्री ले सकते हो। तीसरी बात ये, हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहता है, तो डिसिप्लिन यहाँ पर खुद हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फुल पावर देखने को मिलता है, कभी भी आप इसे बंद कर सकते हो। यहाँ पर पेनाल्टी मोस्टली फंड्स में तो नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक बार हम लमसम को समझ लेते हैं, यानी कि आप लमसम में क्या करते हो, एक बार में ही एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। मान लो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है, तुम्हें बोनस मिला, या फिर तुमने कोई प्रॉपर्टी बेची, या फिर कोई जमीन गिरवी रखी, या फिर तुम्हारे पास कहीं तरीके से 1,00,000 रुपए आ गए, यही तो लमसम है। लमसम में तुम्हें क्या करना है, एक बार में ही पूरा पैसा डाल देना है। लमसम के मैं फायदे बताता हूँ, देखो एक बार में ही काफी पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, ये बिल्कुल
बिल्कुल सिंप्लिसिटी है, यानी कि आपको हर महीने की टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात है, अगर सही वक्त पे लगाया तो रिटर्न बहुत ज़्यादा तुम्हें मिल सकता है। और तीसरी बात है, एक ही डिसीजन डन मंथली याद नहीं रहती है, ठीक है। अब लमसम में रिस्क क्या होता है ये समझते हैं। अगर मार्केट बहुत ऊपर है और तुम लमसम लगाते हो, फिर मार्केट नीचे आई तो तुम्हारा लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसलिए लमसम के लिए थोड़ा मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर एक स्मार्ट ट्रिक यूज करो जैसे कि एसटीपी को, जिसे हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी कहते हैं। मतलब कि पहले पूरा पैसा एक लिक्विड फंड में डालो, उसके बाद फिर वहीं से थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करते जाओ, जो बेस्ट होता है हर किसी के लिए। अब ये बिल्कुल एक तरीके से ये भी एसआईपी की तरह ही काम करने लग जाता है। अब हम एक चीज समझते हैं, एसआईपी वर्सेस लमसम में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस में एसआईपी और लमसम को हम कंपेयर करने वाले हैं। हमारा दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है रकम का, यानी कि पैसों का। तो एसआईपी में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीने के बेसिस में। लमसम में क्या होता है दोस्तों, आप एक बार में ही एक बड़ी रकम डाल देते हो। दूसरा फैक्टर है दोस्तों मार्केट टाइमिंग का। देखिए एसआईपी में कोई मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लमसम में जरूरी होता है। तीसरा फैक्टर मैंने लिया है दोस्तों रिस्क के लेवल पे। एसआईपी में दोस्तों थोड़ा कम होता है, एवरेज आउट होता है। और दोस्तों लमसम में ज्यादा टाइमिंग पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइमिंग पे लमसम कर रहे हो। अब फैक्टर नेक्स्ट है दोस्तों रिटर्न पोटेंशियल। देखिए कंसिस्टेंसी एंड स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं आपको एसआईपी में। दोस्तों लमसम में क्या होता है, आपको हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, या फिर लो रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, या फिर वेरिएबल भी मिल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट क्या होता है दोस्तों, एसआईपी बेस्ट है सैलरीड पर्सन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। और लमसम बेस्ट होता है दोस्तों उनके पास जिनके पास लमसम में एक बड़ा अमाउंट मिला है, जिनके पास बोनस है या फिर कोई बड़ी इनकम है उनके लिए, ठीक है। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट एसआईपी में होती है 500 रुपए से शुरुआत की जा सकती है, आजकल तो 100 रुपए से भी होती है। दोस्तों लमसम में जनरली होता क्या है, आपको लमसम अगर करना है तो आपको 5,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है वन टाइम में, ठीक है। डिसिप्लिन नीडेड फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एसआईपी ऑटो बिल्ड्स करता है, यानी कि ऑटो अगर आपने पे सेट कर दिया है तो हर महीने ऑटोमेटिक कट रहा होता है, तो इससे डिसिप्लिन में कोई दिक्कत नहीं आती। लमसम में क्या होता है दोस्तों, खुद रखना पड़ता है पैसा, ठीक है। और स्टेबल ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, तो एसआईपी 5 साल से ज्यादा, यानी कि 5 साल से 7 साल के बीच करते हो तो बेटर हो सकता है। और लमसम में दोस्तों 7 से 10 साल प्लस करोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो आइए दोस्तों हम इन दोनों का एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, दोनों के मामले में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब हम लेके चलते हैं, मान लो आपने क्या किया, 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी शुरू की 15 साल तक, ठीक है। और आपने क्या किया, लमसम में एक बार ही 18 लाख रुपए लगा दिए 15 साल के लिए, ठीक है। दोनों में आपको दोस्तों 12% का एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है। तो एसआईपी में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 18 लाख रुपए, और लमसम में भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों 18 लाख रुपए। लेकिन जो फाइनल वैल्यू है दोस्तों लगभग एसआईपी का हो सकता है 50 लाख रुपए से प्लस का, और दोस्तों वहीं पर लमसम में हो सकता है दोस्तों 98 लाख प्लस का, यानी कि 1 करोड़ के बराबर। दोस्तों 18 लाख एक बार में, लेकिन आप लाओगे कहां से, एसआईपी में तो हर महीने थोड़े थोड़े करके ले आना पॉसिबल है। अब यहां पर आप देखोगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट ने दोस्तों वैसे तो ज्यादा रिटर्न दिया है, तो एसआईपी हम क्यों करें, क्योंकि रियल लाइफ में दोस्तों किसी के भी पास 18 लाख रुपए एक साथ नहीं होते हैं, और जो होते हैं उन्हें सही टाइम पे इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए रेगुलर इनकम है, एसआईपी बड़ा पैसा बना सकता है। हालांकि लमसम ने दोस्तों बड़ा रिटर्न दिया, आप यहां पर एसटीपी ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों हम कंपाउंडिंग के पावर के बारे में चलिए समझते हैं। एक कंसेप्ट है जो अगर आपने समझ लिया तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, बस करोगे वही जो तुम्हें कंपाउंडिंग सही तरीके से नजर आता है, ठीक है। दोस्तों आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी बोला है कंपाउंडिंग को, मतलब कि तुम्हारा पैसा कमा रहा है और वो कमाया हुआ पैसा भी कमा रहा है, पैसे पे पैसा बनता है, इसी कंपाउंडिंग कहते हैं। अब दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक कैलकुलेशन दिखाया था 2 लोगों के माध्यम से, आइए मैं आपको उसका रियल मीनिंग यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 12% एनुअलाइज रिटर्न के साथ उसे ग्रो होने दिया, तो 1 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 1,12,000 रुपए के आसपास। 5 साल बाद होंगे आपके पास लगभग 1,76,234 रुपए के आसपास। 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 3,10,000 रुपए के आसपास। 20 साल
बाद आपके पास होंगे दोस्तों लगभग 9,64,000 रुपए के आसपास, और 30 साल बाद आपके पास होंगे दोस्तों लगभग 29,95,000 रुपए के आसपास। दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है समझ रहे हो? डिफरेंस ये है अर्ली स्टार्ट। सबसे बड़ा रूल यही है, जो 10 साल पहले शुरू करता है वो 10 साल बाद शुरू करने वाले से 3 से 4 गुना आगे होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। उस अंकल ने भी उससे लेट स्टार्ट किया था, उस लड़के ने उससे जल्दी स्टार्ट किया था, और उसने भले ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, इसीलिए उसने उससे ज्यादा फंड तैयार कर लिया उस अंकल से, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कब कौन सा हमें चूज करना चाहिए। पहला सिनेरियो लेते हैं, केस 1। नौकरी करते हो, रेगुलर सैलरी तुम्हें आती है, तो एसआईपी शुरू करो। मंथली सैलरी का 10 से 20% लगा सकते हो। एसआईपी अमाउंट सेट करो और भूल जाओ, काम करते रहो, पैसा तुम्हारा ग्रो होते रहेगा। केस 2 है दोस्तों, बोनस, गिफ्ट, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, या फिर कोई बड़ा पैसा आ गया, तो सीधा इक्विटी में लमसम मत लगाओ, पहले लिक्विड फंड में डालो, फिर वहां से एसटीपी को सिलेक्ट करो। हर महीने थोड़ा थोड़ा इक्विटी में पैसा जाएगा, जो कि सेफ और बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है। केस नंबर 3 है दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर पार्ट टाइम तुम्हारा इनकम है, तो छोटा एसआईपी शुरू करो। यानी कि आज के डेट में आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो, 500 रुपए से कर सकते हो, या फिर तुम 1000 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। अमाउंट छोटी हो कोई बड़ी बात नहीं है, हैबिट बन जाएगी, इनकम बढ़ती रहेगी, तो एसआईपी को भी तुम बढ़ा सकते हो। क्योंकि एसआईपी में भी एक चीज और होता है दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी, उसे हम किसी और दिन किसी अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन हाँ इसे भी बढ़ाया जा सकता है। एंड केस नंबर 4 है दोस्तों, अगर आप रिटायर हो चुके हो, तो ये होने वाला है, इक्विटी में रिस्क कम लो, डेप या फिर हाइब्रिड फंड्स में लमसम या फिर कंजर्वेटिव एसआईपी को सिलेक्ट करो, कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। कॉमन गलतियों की बात करते हैं जो लोग करते हैं, जैसे कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट सभी लोग पहली बार करते हैं, मैंने भी की थी, देखो तुम भी मत करना, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। गलती नंबर 1 है दोस्तों, मार्केट नीचे गई, एसआईपी को क्या किया हमने, बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। मार्केट नीचे है तो ज्यादा यूनिट्स मिल रही है, ये तो डिस्काउंट सेल है, एसआईपी बंद करना मतलब सस्ता खरीदने का मौका छोड़ देना। दूसरी गलती ये है दोस्तों, दोस्त के कहने पे मैंने फंड को सिलेक्ट कर लिया, भाई ये XYZ ये फंड बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे अंकल ने किया, मेरे पापा ने किया, यही चलने वाला है, और उसके चक्कर में हम खुद रिसर्च नहीं करते और किसी से भी रजिस्टर्ड से भी एडवाइजर से भी सलाह नहीं लेते और हम खुद से इन्वेस्ट कर देते हैं। ये गलती भी हमें नहीं करना है। गलती नंबर 3 है दोस्तों, पास रिटर्न देख के फंड को सिलेक्ट कर लिया। पास रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं देते हैं। फंड का कंसिस्टेंसी, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सिर्फ रिटर्न को मत देखो, और देखना है तो उसके लंबे रिटर्न्स को देखो, ठीक है दोस्तों। गलती नंबर 4 है, इमरजेंसी फंड बनाए बिना ही इन्वेस्ट कर देना। पहले दोस्तों 3 से 6 महीनों का इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में या फिर सेविंग्स अकाउंट में या फिर लिक्विडिटी वाली एफडीज में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एसआईपी शुरू करो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, वरना मुश्किल में एसआईपी तोड़ना पड़ सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना है। एंड गलती नंबर 5 है दोस्तों, एनुअल रिव्यू नहीं करना। इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद हमने देखा, हमने तो कभी अपना भाई मोबाइल खोल के देखा ही नहीं, पोर्टफोलियो देखा ही नहीं कि हुआ क्या है। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। साल में एक बार देखो या फिर हर महीने देखो, मैं तो कहता हूँ यार हर दिन देखते रहो ना, क्या दिक्कत है। फंड स्टिल गुड है तो स्विच करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।